गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि लंबी उम्र के लिए सर क्या करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, पर अगर आप फिट रहने के लिए कहते तो मैं बताता कि आप योगा करो, जिम जाओ, मॉर्निंग वॉकिंग करो, जिसके तहत फिट रहा जा सकता है। पर लंबी उम्र के लिए सर क्या करनी चाहिए, ये क्वेश्चन सुनने में तो ठीक लगता है, पर जो चीज अपने हाथ में नहीं है उस चीज की कोशिश करना बेकार है। आप काम करते जाओ और जब तक आपकी जिंदगी लिखा होगा तब तक आप रहोगे, और जिस दिन आपका दाइंड होगा दुनिया का कोई डॉक्टर बचाने वाला नहीं होगा। ऐसा होता तो अरबपति लोग नहीं मरते। इस मामले में मैं काफी बारीकी से इसकी स्टडी किया हुआ। मेरे साथ एक सर रहते थे और मात्र 25 वर्ष के सर थे, और सर बराबर कहते थे कि कुणाल सर, पेन का दवा मत खाइएगा, पेन किलर, उससे किडनी डैमेज होता है। कुछ दिन बाद पता चला सर का हार्ट अटैक हो गया और सर इस दुनिया में नहीं रहे, और मात्र सर 26 वर्ष की अवस्था में हार्ट अटैक हो गया। मतलब उनका किडनी धरा का धरा रह गया और दिल ही धोखा दे दिया। ब्रूस ली सबसे फिट आदमी और मात्र 32 वर्ष तक ही जिया। माइकल जैक्सन को जीने की इच्छा था कि मैं 150 वर्ष जीऊं, और उसके लिए वो ऑक्सीजन बॉक्स में सोता था और डॉक्टर की टीम रखता था। डॉक्टर की टीम के साथ साथ डोनर की टीम, कि अगर दिल धोखा दे दिया तो दिल का डोनर, किडनी धोखा दे दिया तो किडनी का डोनर, ब्लड का डोनर, हर तरह का डोनर का टीम रखा था। और जब वो चलता था तो उनके पीछे एक अस्पताल चलता था। पर एक बार शो के दौरान ही उनका हार्ट अटैक हुआ और उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमारे यहां राजीव दीक्षित क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे रहें, आयुर्वेद का सबसे बड़ा ज्ञाता व्यक्ति था, पर राजीव दीक्षित एक दिन प्रवचन दे रहे थे, उसी दौरान हार्ट अटैक हो गया। तो ये कहा नहीं जा सकता है और इसका कोई तरीका नहीं है कि लंबा मैं जीना चाहता हूं, कुछ तरीका बता दीजिए। हाँ, मैं इतना बता सकता हूं कि जब तक आपका मन जवान रहेगा तब तक जीने की इच्छा कायम रहता है, और जीने की इच्छा जब कायम रहता है
तो मृत्यु टल सकता है। मैंने देखा है जितने भी रंगीले आदमी हुए हैं वो काफी लंबा जिए, एक अनुमान के मुताबिक। और इसका दूसरा कारण है, जैसे ही हम लंबा जीने की कोशिश करते हैं तो मृत्यु का डर हम पर ज्यादा हावी होने लगता है। और जब मृत्यु का डर हम पे ज्यादा हावी होने लगता है तो हम पहले ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इसीलिए इस बात को सोचना ही नहीं है कि हमें लंबा जीना है। आप रूटीन वर्क कीजिए, व्यायाम कीजिए, सब कुछ कीजिए टाइमली, अपने काम में लगे रहिए। और जब प्रभु की इच्छा होगी तब मौत आएगी, क्योंकि मौत एक ऐसा महबूबा है कि वो बेवफा हो ही नहीं सकती है। उसको तो आना ही है, और जब आएगी तब दुनिया का कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकता है। 2-3 दिन पहले ही एक हार्ट सर्जन 39 वर्षीय डॉक्टर राय, जाने माने हार्ट सर्जन, डॉक्टर रोगी को देखने के क्रम में ही गिर पड़े और अस्पताल में कोई व्यवस्था होते हुए भी उन्हें नहीं बचाया जा सका, क्योंकि अस्पताल में हर तरह की व्यवस्था होता है। और वो जाने माने कार्डियक विशेषज्ञ, दिल की बीमारी के विशेषज्ञ थे और अच्छे सर्जन थे, पर उन्हें नहीं बचाया जा सका। 2 महीना पहले भी इस तरह की घटना हुई थी कि एक डॉक्टर दिल का ऑपरेशन करने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो मौत अपने हाथ में नहीं है, जीवन और मौत दोनों अपने हाथ में नहीं है। और जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना ही फिजूल है। जिसने लंबा जीने की कोशिश की है उसे जल्द ही बुलावा आ गया। तो मैं तो कहता हूं, आप लंबा जीने की कोशिश मत करो, पर अगर आप जब तक जियो तब तक अपने काम के प्रति समर्पण कर दो। इससे जीवन कुछ लंबा हो सकता है। पर जैसे ही आप के मन में ये बात दौड़ने लगेगी कि मुझे लंबा जीना है, तो बुलावा जल्द ही आ सकता है। धन्यवाद।